नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को इस मामले में रियायत दी थी। इसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट में इस मामले में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद अब कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की है। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर गांधी परिवार के सदस्यों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में समझना होगा कि इस मामले को लेकर ईडी इतनी एग्रेसिव क्यों है, क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अभी तक इस मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगर इस मामले में इतना दम है तो कोर्ट इसे किस आधार पर निराधार बता रहा था। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च 2026 तय की है। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी थी कि आरोपियों ने 50 लाख रुपए के बदले करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की है। ईडी का कहना है कि ये एक गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है, जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत मिले। भारत में इस समय राजनीति कई तरह अपना असर दिखा रही है। सत्ता में जो दल होता है उस पर विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि नेताओं को उनके समर्थकों से गलत काम करने के बावजूद सहानुभूति मिल जाती है। लेकिन ऐसे में समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर क्या आरोप लगे। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? नेशनल हेराल्ड मामला एक लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद है जो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। इस अखबार की शुरुआत वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। इसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नाम की कंपनी प्रकाशित करती थी। समय के साथ AJL को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वर्ष 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। उस समय AJL पर कांग्रेस पार्टी का करीब 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज था। मुख्य आरोप यह है कि साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) नाम की एक नई नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने AJL को दिया गया 90 करोड़ रुपए का कर्ज मात्र 50 लाख रुपए में YIL को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले YIL को AJL के शेयर मिल गए, जिससे उसे AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण मिल गया। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्थित है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। दोनों यंग इंडियन लिमिटेड के कुल 76% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर है। इसी आधार पर आरोप लगाए गए हैं कि इस व्यवस्था से उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ष 2012 में इस मामले को लेकर एक निजी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इसे धोखाधड़ी, विश्वासघात, संपत्ति हड़पने की साजिश बताया और कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी व्यावसायिक उद्देश्य से कर्ज नहीं दे सकती। कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कर्ज अखबार को पुनर्जीवित करने के लिए दिया गया था और इससे गांधी परिवार को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ। पार्टी का कहना है कि AJL की संपत्तियां आज भी उसी के नाम पर है और ये पूरा मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई। बहरहाल इस मामले में अब कार्रवाई हो रही है। इस मामले की सुनवाई अगले साल तक टल गई है, लेकिन भारत में दोहरी राजनीति व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ कानून ताकतवरों के लिए काम करता है, लेकिन जो लोग ताकतवर नहीं है उनको कानून दबाता है। ऐसे में इस मामले में देखना होगा कि इस मुद्दे पर कितना बड़ा एक्शन होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।